सीएम रेखा ने उन लोगों से आखिर माफ़ी क्यों मांगे? सीएम रेखा बुलडोजर एक तरफ चलाती हैं और दूसरी तरफ माफ़ी मांगती हैं, या फिर माफ़ी मांगकर उन लोगों का मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं? सीएम रेखा आखिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पर आकर बयान क्यों दिखाती हैं? क्या वाकई में उन गरीबों का जिनकी झुग्गियाँ उजाड़ी गई हैं, क्या उनके साथ मजाक कर रही हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान कुछ आते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा के बयान कुछ आ जाते हैं। कोर्ट का आदेश कुछ आ जाता है, कार्रवाई कुछ और आ जाता है। ये चल क्या रहा है? सियासत तौर पर, राजनीतिक तौर पर और लोगों के दरअसल जो है इमोशंस के तौर पर भी देखें, लोगों की ज़िंदगी के तौर पर देखें, 4-5 फ्रेम बनाइए, एंगल बनाइए, दर्शकों आपको साफ शब्दों में पता चल जाएगा कि कौन तमाशा करना चाहता है, कौन राजनीति करना चाहता है, कौन सियासत करना चाहता है, कौन गुमराह करना चाहता है और कौन जो है दरअसल जुल्म करना चाहता है, कौन खुल्लम खुल्ला सियासत करना चाहता है। ये सब आपके सामने लाके मैं रख दूंगा। दिल्ली की जनता खुल कर देख लेगी, दिल्ली की जनता ये समझ जाएगी कि हमसे गलती हुई कहाँ हुई, हमसे गलती हुई कैसे हुई, हमसे गलती हुई क्यों हुई, ये पता चल जाएगा। चलिए माफ़ कीजिए, एक एक सबूत आपके सामने रखते हैं, एक एक बयान आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज जो सीएम रेखा जी का बयान है उसको हम रखते हैं। सीएम रेखा जी ने कहा कि जब हम आपको झुग्गी दे रहे हैं, जब हम आपको डीएलएफ दे रहे हैं, जब हम आपको डीडी फ्लैट दे रहे हैं, जब हम आपको घर दे रहे हैं, जब हम आपको मकान दे रहे हैं, फिर आप पैटरी पे क्यों रह रही हैं? फिर आप रेलवे की संपत्ति पे क्यों रह रही हैं? फिर आप सड़कों पे क्यों रह रही हैं? फिर आप मेट्रो के नीचे क्यों रह रही हैं? फिर आप इधर उधर क्यों रह रही हैं? वाह 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 वाह, सीएम रेखा साहब आपको सलाम है, मेरा सल्यूट है दिल्ली की जनता की तरफ से भी कि इतनी भोली बात जो आप कह रही हैं कैमरे पे, इतनी चिकनी चमोटी बात जो आप कह रही हैं, काश ऐसा होता। महोदय जी अगर आप घर दे देती, महोदय जी अगर आप मकान सबको दे देती, झुग्गियाँ सबको दे देती, किसको शौक है कि पैटरी पे जाके रहे? अब कोई ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई करें ना आप। अब देख लीजिए 2000 घरों को आपने गुजारा, उसमें से जो है कितने को आपने घर दिया? चलिए आपके डेटा पेश कर दीजिए, आप अपने डेटा रख दीजिए ना, जबकि लोग कोर्ट के स्टे दिखा रहे हैं। अगर आप बात करें अशोक बिहार की, वहाँ के लोग जो हैं, जाइए एनडीटीवी तमाम चैनलों पे पढ़े हैं खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट है बजबते। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? मान लीजिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं आंकड़ों में, सबूत में, डिटेल्स में लेकिन मान लीजिए वहाँ के लोग क्यों झूठ बोलेंगे जिनका घर टूट रहा है और एक तरफ आपको फ़ोन में कागज़ दिखा रहे हैं? एनडीटीवी पे जाके देख लीजिए, सौरभ शुक्ला को आप देख लीजिए, अब जाके देख लीजिए कई यूट्यूबर्स को देख लीजिए जो किस तरीके से रिस्क जान पर खेलकर वो जो है ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। वो तो सबूत दिखा रही हैं आपको, वो तो कह रहे हैं कि देखिए मेरे पास सबूत है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, स्टे, इसके बावजूद आपने घर को उजाड़ दिया। इतना छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूँ दर्शकों, आप यकीन मत करें हमारे इस बयानों पे कि चलिए भाई मीडिया गलत है, मीडिया फर्जी है, यूट्यूबर फर्जी है, इन लोगों ने गलत दिखाया। आप बयान गलती हो सकते हैं, जान से उगलवा सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले क्या मूर्ख हैं क्या? दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? दिल्ली कौन चाहेगा अपना घर उजाड़ लेना? बताइए आप। जब ये कहा जा चुका है, ये बोला जा चुका है, चुनाव से पहले आप बोल चुकी हैं, क्या इसका मतलब ये कि जो नेता जो मंत्री बयान देंगे वो गलत है? इसका मतलब उस पर यकीन ना किया जाए? आप कुछ भी आएंगे कह देंगे। आप कह रहे हैं भाई झुग्गी नहीं उजाड़ा जाएगा और जो झुग्गी वाले डरे नहीं, दिल्ली वाले डरे नहीं। आप कभी बटला हाउस, कभी शाहीन बाग, कभी तुगलकाबाद, कभी जंगपुरा, कभी जो है तैमूर नगर, सब जगह बुलडोजर घुसे रखा आपने लोगों के अंदर दहशत फैला रखा, लोगों को परेशान कर रखा है, और जब सवाल पूछे तो मिर्ची लग जाता है। और यहाँ पे आके कह रही हैं अब भाइयों झुग्गी वालों आप जो है रेलवे पे ना जाएं, रेल पटरियों पे ना जाएं, हम आपको घर दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी खुद की है। मजाक है क्या सीएम रेखा साहब? ये मेरा आपसे सवाल है। अब मोदी जी का भी मजाक सीएम रेखा जी उड़ा रही हैं, या मजाक कहें या उनके खिलाफ कहें, आइए हम आपको सबूत देते हैं। अब सीएम रेखा जी इस सबूत को देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप सुनती होंगी, आप तो जानती होंगी, उन्हीं की वजह से आप सीएम बनी है, ये उन्हीं का योगदान है, बीजेपी हाईकमान का योगदान है कि आप किस तरीके से नई नवेली दुल्हन के रूप में तो नहीं, विधायक के रूप में बनी और आपको सीएम बना दिया गया। ये तो आपका किस्मत चमक गया। दिल्ली की जनता भी खुश हो गई कि चलो महिला के तौर पे बेहतर काम करेंगे, महिलाओं के लिए सोचेंगी, उनकी महफूजगी की बात होगी, आप उनको महंगाई कम कर देंगे, उनको जो है आप एलपीजी गैस कम कर देंगे, 25-2500 रुपये का ऐलान किया, आप वो दे देंगे, कुछ नहीं हुआ आपसे।
मोदी जी ने कहा खुलकर कि कोई भी झुग्गी उजारे नहीं जाएंगे। क्या ये वीडियो आपके आंख के सामने नहीं है? क्या ये वीडियो आपको फ्रेम में नहीं है? क्या ये वीडियो आपके पास नहीं है? क्या यूट्यूब पे नहीं है? कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन नहीं करना होता मुझे तो मैं तो वीडियो दिखा देता आपको, लेकिन कॉपीराइट से स्ट्राइक का मामला है, यूट्यूब के रूल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था दर्शकों, साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि दिल्ली वालों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक भी झुग्गी नहीं उजारी जाएगी, एक भी झुग्गी नहीं उजारा जाएगा, सबको फ्लैट्स दिए जाएंगे, सबको घर दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे। आज देखिए किसी के पास कुछ नहीं है, आए दिन घर उजाड़ दे रहे हैं। भाई योगी जी का राज है क्या, या योगी जी के रास्ते पे चलना है? तो सीएम रेखा जी सवाल आपसे होंगे, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी है, दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। अरे आपको कुर्सी पे नहीं बैठना तो मत बैठिए ना। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो बैठ जाएंगे, परवेश वर्मा जी हैं, विडूदी साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इतने विधायक हैं ना 70 के आसपास, उसमें से तो कोई ना कोई काबिल होगा। तो या तो आप मोदी जी का बात मान लीजिए, छोड़ दीजिए विपक्ष का। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आतिशी जी क्या कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं, संजय सिंह क्या कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया क्या कर रहे हैं। चलिए विपक्ष वाले सियासत करेंगे, चलिए मीडिया वाले को अपने पैसे खिला देंगे, वो सियासत करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता थोड़ी सियासत करेगी। दिल्ली की जनता क्यों अपना घर तोड़ेगी? दिल्ली के लोग क्यों तोड़ेंगे? मोदी जी क्यों ऐसा करेंगे? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि झुग्गी को नहीं उजारना है, नहीं तोड़ना है, सब खुश रहेगा, सब ईमानदारी से रहेगा, यमुना साफ़ हो जाएगा, 25-2500 मिलेंगे, एलपीजी गैस आधे दाम पे हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, अस्पताल के हालात ठीक हो जाएंगे, स्कूल के हालात ठीक हो जाएंगे। क्या तमाशा चल रहा है? क्या बेईमानी हो रही दिल्ली वालों के साथ? क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? सीएम रेखा जी आकर जो है कहती हैं कि भाई मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आप पटरी पे जाके ना बैठें, रेलवे की ज़मीन पे को कब्जा ना करें, मेट्रो के ज़मीन को कब्जा ना करें, उसके नीचे ना बैठें, कि जहाँ तहाँ आप झुग्गी बना लेते हैं वो ना बनाएं। बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन इंतज़ाम कर उसको देना ये आपकी जिम्मेदारी है सीएम रेखा जी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये बात कोर्ट आपको 1000 बार लाख बार कह चुका है, न्यायपालिका कह चुका है, लेकिन कुछ सुना ही नहीं। आपको डर ही नहीं लगता? पता नहीं कि आप लोग सीएम कुर्सी पर ना बैठ गए, यूं माने खुदा बन गए। ये दिल्ली की जनता के साथ मजाक है, छलावा है, गरीबों को गरीब बनाने की ये साजिश है। जो लोग एक एक रुपये जोड़कर ईंटा खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, गिट्टी खरीदते हैं, और बड़ी मुसीबत से मिस्त्री को लाकर बड़े खून पसीने के कमाई से घर जोड़ते हैं, उस पर आप बुलडोजर चला देती हैं। लोगों के फ्रिज बर्बाद हो रहे हैं, कूलर बर्बाद हो रहे हैं, कहीं कोई दुल्हन रो रही है, कहीं कोई बेटी रो रही है, कहीं कोई बेटा रो रहा है, कहीं कोई पिता रो रहा है, कहीं कोई दादी रो रही है, कहीं कोई नानी रो रही है। किसी की चीख नहीं सुनाई देती आपको, किसी का रोना नहीं दिखाई देता। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? मोदी जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि सीएम रेखा जी को अगर मेरी बातें नहीं सुनाई दे रही है, मीडिया की बातें नहीं सुनाई दे रही है, दिल्ली वालों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है, दिल्ली की महिलाओं की चीखें नहीं सुनाई दे रही है, तो मोदी जी आप कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैसे तो आप करते नहीं हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कर दीजिए और बोलिए कि बुलडोजर रोक दे, स्टे लगा दे, बटला हाउस को जिस तरीके से टारगेट ले रही है उसको भी रोक दे। कहीं का भी मामला हो, चाहे वो जंगपुरा हो, तुगलकाबाद हो, अशोक विहार हो, तैमूर नगर हो, सब जगह स्टे लगाएं। दिल्ली वालों को सांस लेने दें, जीने दें। लोग कमाने से ज़्यादा इस खौफ में है कि कब मेरा घर उजड़ जाएगा। ये हिंदुस्तान में रह के अगर ऐसा खौफ और डर है तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता।